अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल इट्स हैप्पी लाइफ। आज मैं आपसे जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो है तलबीना बनाने की। ये एक मुफीद ग़िज़ा है और ज़बरदस्त टॉनिक है। तो आइए देखते हैं इसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए। ये देखें, तलबीना का पैक मैंने लिया है और ये पिस्ता, बादाम और काजू क्रश कर लिए हैं थोड़े से, और 1 गिलास दूध, हनी और पानी। इसके लिए ज़्यादा इंग्रेडिएंट की ज़रूरत नहीं है, बस चंद चीज़ें हैं जिनसे ये तलबीना तैयार हो जाता है। तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैंने फ्लेम को ऑन किया है और मैं पैन में 3 कप पानी डाल रही हूँ। 3 कप पानी डालने के बाद जब ये थोड़ा सा गर्म होगा तो फिर इसमें मैं ऐड कर दूँगी तलबीना पाउडर। ये मैंने 4 चम्मच लिया है। 3 कप मैंने पानी डाला है और 4 चम्मच मैंने तलबीना पाउडर लिया है और अब इसमें ऐड कर दिया है। थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालते जाना है, चम्मच हिलाते जाना है ताकि ये गुठलियाँ ना बन जाएं, और फ्लेम को मीडियम रखना है। और अब इसे पकाते जाना है, तब तक पकाना है जब तक ये पानी ड्राई ना हो जाए। ये तलबीना जो है ये हर मौसम, हर उम्र और हर तबीयत के लिए इसका इस्तेमाल बेज़रर और लाजवाब है। इसमें दूध से ज़्यादा कैल्शियम, पालक से ज़्यादा फौलाद पाया जाता है। ये ज़बरदस्त टॉनिक है। ये खून की कमी को पूरा करता है, कमज़ोरी को दूर करके ताकत फराहम करता है। ये टेंशन, डिप्रेशन, ज़हनी असाबी कमज़ोरी इसके इस्तेमाल से ख़त्म हो जाती है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आला खाना में जब कोई बीमार होता तो आप उसके लिए तलबीना तजवीज़ फरमाते। आप फरमाते, ये बीमार के दिल से गम को उतार देता है और ऐसे उतार देता है जैसे आप में से कोई अपना मुँह पानी के साथ धो ले और गंदगी उतार दे। ऐसे साफ़ करता है। तो मैं अब इसमें ऐड कर रही हूँ दूध और हनी। अब आपके पास अगर हनी है तो ठीक है, नहीं है तो फिर इसकी जगह आप खजूर, 3-4 अदद खजूर लेकर उसमें थोड़ा सा दूध या पानी मिलाकर इसे ग्राइंड कर लें और आप मीठे की जगह खजूर को इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास हनी है तो वो ज़्यादा बेस्ट है, अगर नहीं है तो इस सूरत में आप खजूर का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने फ्लेम को मीडियम रखना है और चम्मच हिलाते जाना है ताकि ये अच्छी तरह से पक जाए और ये नीचे ना लग जाए, क्योंकि ये पाउडर फॉर्म में है, इसलिए चम्मच हिलाते जाना है और इसे पकाते जाना है। मैंने जितना पानी इसमें डाला था उतना 3 कप पानी था और इतना ही मैंने इसमें दूध ऐड कर दिया है। पहले इसे पानी में बनाना है और फिर इसमें दूध शामिल कर लेना है। ये रात को भी पानी में भिगो कर रखा जा सकता है और सुबह जब ये बनाएं तो फिर ये जल्दी बन जाता है, क्योंकि पानी में पहले डिप कर दे तो फिर और ज़्यादा सॉफ्ट सा हो जाता है। अब इसमें मैं अच्छी खुशबू के लिए ऐड कर रही हूँ इलायची पाउडर और ये क्रश किए हुए बादाम, काजू और पिस्ता। अगर आपको पसंद है तो आप इसे इसमें ऐड कर सकते हैं, अगर नहीं पसंद तो आप स्किप भी कर सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है। तो ये आपकी चॉइस पे है कि आपको पसंद है तो फिर ठीक है, आप इसमें मेवा जात वगैरह शामिल कर लें, अगर नहीं है तो आप ये स्किप कर लें। तो अब इसे इस फॉर्म में भी आप ले सकते हैं, यानी लिक्विड फॉर्म में भी आप चाय की तरह भी इसे ले सकते हैं और खीर बनाकर भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सेहत के लिए ज़बरदस्त टॉनिक है। ये बच्चों, बूढ़ों सब के लिए ज़बरदस्त टॉनिक है, एक ग़िज़ा है। ये देखें, अब ये थोड़ा सा थिक होता जा रहा है। अब मैंने इसे खीर की तरह बनाना है, तो अब मैं इसे थोड़ा सा और पकाऊंगी ताकि ये अच्छी तरह से पक जाए और खीर की फॉर्म में आ जाए। तो आप भी अगर खीर बनाना चाहते हैं तो फिर इसे अच्छी तरह थिक करके पकाएं और फिर खीर की फॉर्म में ले आएं। और आप ठंडा करके भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं और गरम गरम भी आप नोश फरमा सकते हैं। और अगर आप इसमें मज़ीद
मगज़, गुचार मगज़ और ये अखरोट वगैरह और बाकी चीज़ें डालना चाहें तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, या आपकी चॉइस है कि आप क्या खाना पसंद करते हैं इसमें खीर में डालकर। ये ग़िज़ा टॉनिक भी है, दुआ भी है और शिफा भी है और अल्लाह ताला की ख़ास अता भी है। इसे ज़रूर बनाएं, अपने बच्चों को दें, खुद भी लें। ये बीमारों के लिए और मरीज़ों के लिए, ये जो दूसरे कमज़ोर हैं उनके लिए ज़बरदस्त टॉनिक है। ये देखिए अब ये थोड़ा सा थिक होना शुरू हो गया है। अब मैं इस पक गया, इसे सर्व कर रही हूँ। तो आप भी इसे ज़रूर बनाएं, अपने बच्चों को दें। सुबह नाश्ते में खाली पेट इसका इस्तेमाल तो ज़बरदस्त है। आप दिन में भी बना कर ले सकते हैं, तो जब जी चाहे आप लें। अच्छा, तो मुझे दुआ में याद रखें। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।